हेलो स्टूडेंट, आज हम डेप्रिसिएशन का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। डेप्रिसिएशन का टॉपिक पहले भी हमने डिस्कस किया है, बट पहले हमने जो डेप्रिसिएशन का टॉपिक डिस्कस किया था वो था स्ट्रेट लाइन मेथड, और अब है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ये मेथड वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे कोर्स के लिए, तो आज हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड को डिस्कस करेंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड में बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है। इसमें हमें डेप्रिसिएशन को हर ईयर जो है इम्प्लाइड करना होता है, और स्ट्रेट लाइन मेथड जो होता है वो फिक्स्ड मेथड होता है। उसमें हमारा जो डेप्रिसिएशन होता है वो कंटिन्यूस ही रहता है, यानी कि जो आपका डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर होगा वही आपका डेप्रिसिएशन हर ईयर आपको इम्प्लाइड करना होगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले सॉल्व करने जा रहे हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व करे हैं वो स्ट्रेट लाइन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एग्ज़ाम में आता है डेप्रिसिएशन का, तो वो किसी भी मेथड से आ सकता है, इसलिए हमें दोनों मेथड आने चाहिए। तो हम एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं, उस क्वेश्चन को रीड करने के बाद हमें देखेंगे कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड इस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई हो रहा है। जैसे कि क्वेश्चन है, ऑन 1 जनवरी 2013 अ फर्म बॉट अ मशीन। 1 जनवरी 2013 को एक फर्म ने मशीन बॉट करी, परचेज करी है, कितने रुपए में? 90,000 रुपये। स्पेंड 6,000 ऑन इंस्टॉलेशन। ये वाली जो स्पेंड जो खर्चा होता है ये भी हमें ध्यान से पढ़ने होते हैं, क्योंकि ये हमारे ओरिजिनल कॉस्ट में इंक्लूड होते हैं। स्पेंड 6,000 ऑन इंस्टॉलेशन एंड 4,000 ऑन कैरेज, यानी कि 4,000 रुपये कैरेज। जब हम मशीन लेके आए तो 4,000 रुपये कैरेज के लगे, एंड 6,000 रुपये उसको उस मशीन को इंस्टॉल करने के लिए लगे। तो ये ऐसे खर्चे हैं जो मशीन के इंस्टॉल होने से पहले, मशीन के यूज़ में आने से जो पहले हुए, तो ये हमारी कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएंगे। तो हमेशा हमें ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि कोई भी ऐसा खर्चा हो एसेट से रिलेटेड जो उसके यूज़ करने से पहले हो, वो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट में इंक्लूड हो जाता है, वो खर्चा उसकी ओरिजिनल कॉस्ट में इंक्लूड हो जाता है। तो इंस्टॉलेशन का खर्चा और कैरेज का खर्चा उस मशीन के यूज़ करने से पहले हुआ, तो इस खर्चों को हमने उसके ओरिजिनल कॉस्ट में इंक्लूड कर लिया। उसके आगे लिखा है, इट वर डिसाइडेड टू चार्ज 10% डेप्रिसिएशन। तो ये जो मशीन कंपनी है वो 10% डेप्रिसिएशन चार्ज कर रही है, वो भी रिटन डाउन वैल्यू मेथड से। और जो आपकी बुक जो क्लोज हो रही है वो क्लोज हो रही है हमारी दिसंबर में। ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे मेंशन हो रही है, जो यहाँ पे लिखी है कि हमारी बुक कब क्लोज होगी। किसी क्वेश्चन में किसी के अकाउंट जो है वो क्लोज होते हैं मार्च में, किसी के अकाउंट जो होते हैं वो होते हैं दिसंबर में। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट कब क्लोज हो रहे हैं। उसके बाद लिखा है इसमें, शो द मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड फॉर द ईयर 2013 टू 2015। तो हमें एक मशीनरी अकाउंट शो करना है जो 2013 और 2015 का। तो सेम डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मशीनरी अकाउंट फाउंड करेंगे। मशीनरी अकाउंट मैंने आपको पहले ही, या फिक्स्ड एसेट अकाउंट जो होता है वो मैंने आपको पहले भी बताया है स्ट्रेट लाइन मेथड में। तो बिल्कुल वैसे ही हमें इसको जो है स्टेट करना है। तो सबसे पहले हम उसका फॉर्मेट लिख लेते हैं जो कि पहले की तरह ही है जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड में। डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो अमाउंट, ये आपका डेबिट साइड होता है, ये आपका क्रेडिट साइड होता है। तो सबसे पहले जो जो हमने मशीन खरीदी हम उसको लिखते हैं। तो हमने 1 जनवरी को मशीन खरीदी है, तो जनवरी 1 की डेट डाल दी हमने, और टू बैंक अकाउंट के नाम से उसमें जितना भी अमाउंट की मशीन खरीदी है वो हमने लिख दी। 90,000 की खरीदी है, 90,000 लिख दी, और उसमें जो खर्चे लगे वो कैश के नाम से शो हो जाएंगे, इतने इतने खर्चे हुए हैं। इसके बाद हम स्ट्रेट लाइन मेथड में करते थे, जो भी हमारी ओरिजिनल कॉस्ट होती थी उस पर डेप्रिसिएशन निकालते थे। तो इसमें भी हमें डेप्रिसिएशन निकालना है, बट हमें हर साल निकालना होगा डेप्रिसिएशन। जैसे कि हमारी जो टोटल कॉस्ट हुई थी वो 1 लाख रुपये की, 1 लाख का 10% हमने डेप्रिसिएशन निकाला, तो हमारा डेप्रिसिएशन बैठता है 10,000 का। तो 10,000 माइनस 1 लाख, तो 90,000 बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस कैरी डाउन नेक्स्ट ईयर ब्रॉड डाउन हो जाएंगे। तो ब्रॉड डाउन हो गए हमारे नेक्स्ट ईयर 2014 में 90,000। अब 90,000 यानी 2014 में जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 90,000 के ऊपर लगेगा। और जो पहले होता था स्ट्रेट लाइन मेथड में, हम
जो हमारा डेप्रिशन फर्स्ट ईयर आता था उसी को हम कंसिडर कर लेते थे सेकेंड ईयर। बट इस बार ऐसा नहीं होगा। हमने जो हमारी जो कॉस्ट होगी जिस ईयर, उसी कॉस्ट पे हमारा डेप्रिशन लगेगा। तो इस साल हमारी कॉस्ट है 90,000, तो हमारे डेप्रिशन 90,000 पे लगेगा 10%, तो 9,000 हमारे डेप्रिशन। उसके बाद जो बैलेंस कैरी डाउन बचा है वो 81,000 है। तो थर्ड ईयर 81,000 कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया है। अब 81,000 पे डेप्रिशन लगेगा। जितना भी हमारा डेप्रिशन का परसेंट है 10% है, आपको पता है। तो 10% 81,000 लगा तो 8100 हुआ। अब इस पे जो हमारा जो बैलेंस कैरी डाउन बचेगा वो 72,900। इसके आगे भी हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, बट क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमें सिर्फ 3 साल का डेप्रिसिएशन बताना है, तो हमने इस तरीके से उसके लेजर्स बना के दिखाए। तो आपको भी हमेशा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में अगर कोई भी मेथड आता है, चाहे वो स्ट्रेट लाइन मेथड आता है या फिर WDV मेथड आता है, हमें हमेशा मेथड को कंसिडर करना है कि कौन सा मेथड से हमें क्वेश्चन अप्लाई करना है। तो जैसे कि इसमें हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड में क्वेश्चन करना है, तो हमने रिटन डाउन वैल्यू सॉल्यूशन का स्ट्रेट लाइन से बोला होता है, तो स्ट्रेट लाइन से करते हैं। बाकी इसके कुछ फर्दर अकाउंट भी होते हैं, जैसे कि हमने मशीनरी अकाउंट को स्ट्रेट लाइन मेथड से, वो रिटन डाउन वैल्यू मेथड से दिखाया। अगर इसके साथ मशीनरी अकाउंट के साथ डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बोलता बनाने के लिए, अगर बोला होता आपको, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे कि आपने पिछले क्वेश्चन में सीखा था। यानी जो हमने स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन का मेथड सीखा था, उसमें हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना सीखा था, तो बिल्कुल वैसे ही बनेगा। यहाँ पे सिर्फ मेथड की बात हो रही है, मेथड चेंज कैसे होता है, रिटन डाउन मेथड कैसे वैल्यू मेथड है इस तरीके से करते हैं, स्ट्रेट लाइन जो मैंने आपको सिखाया है वैसे करते हैं। तो ये डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में ये 2 मेथड आपके जो कोर्स में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इन दोनों को कंसिडर करें। ओके, थैंक यू।